हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द क्वाड्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप एमसीक्यूज फॉर द टॉपिक जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज कम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है फोर्स में कब आया था, तो फोर्स में हमारा आया था ये 31 अक्टूबर को 2019 को। तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हु इंट्रोड्यूस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी अमित शाह, ठीक है, जो कि होम मिनिस्टर भी है दिल्ली में। हाउ मैनी वोट्स डिड द राज्यसभा गेट इन द फेवर ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, तो इसमें हमारे जो फेवर में आए थे वो कितने थे राज्यसभा में। तो इसका मैं आपको बता दूं 121 जो थे वो फेवर में थे, और जो 61 थे वो फेवर में नहीं थे, उसके एंटी थे। किसके? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल के। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड फोर्थ क्वेश्चन, विच इज हाउ मैनी votes did the J&K reorganization bill get in the favor of Lok Sabha after passed in राज्य सभा। ठीक है, लोकसभाओं के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे हमसे। तो लोकसभा के फेवर में कितने गए थे? 370 को हटाया था, तो 370 ही वोट्स लोकसभा में ही गए थे, ये आप याद रखना। और जो उसके एंटी थे, जो उसके फेवर में नहीं थे, वो थे 70। किसमें? लोकसभा के केस में। ऊपर जो था वो राज्यसभा का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, व्हेन वाज द आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेड इन, यहाँ पे आर्टिकल 370 नहीं, यहाँ पे आना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो व्हेन वाज द आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1949। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आर्टिकल 35A इंक्लूडेड इन आर्टिकल 370। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 1954। Now move on to the next question, which is what percent quota will be provided for economically weaker sections under the JK Reservation Second Amendment Bill। तो इसका आंसर है हमारा 10%। ठीक है, इसका आंसर है हमारा 10%, ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। According to the J&K Organization Bill 2019, Indian Penal Code will replace with the criminal matters in J&K। किसको रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड ने? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रणबीर पैनल कोड या फिर आरपीसी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द टर्म ऑफ न्यू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है नई, वो कितने सालों के लिए है? उसकी टर्म क्या है बेसिक? वो है 5 ईयर्स। अगर आपसे पूछे पहले कितनी थी जब स्टेट थी, तो वो थी 6 ईयर्स। ठीक है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स विल बी इन न्यू यूटी ऑफ जे.एंड.के। लोकसभा सीट्स यूटी ऑफ जे.एंड.के में हमने कल भी पढ़ा था, ये थी 5, और 1 किसके लिए है? लद्दाख के लिए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट आफ्टर द रिपील ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ था? तो ऑप्शन ए है, जे.एंड.के विल नो लॉन्गर हैव अ सेपरेट फ्लैग। ठीक है, द टर्म ऑफ असेंबली विल बी 5 ईयर्स। इट इज़ ट्रू, ऑल्सो ट्रू। IPC will now replace RPC to deal with criminal cases, all the above। तो our correct option is all the above, all are true in this perspective। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी यूटी इन इंडिया इंक्लूड जे.एंड.के हैव ए लेजिस्लेचर। तो हमारे पास कितने यूटी हैं इंडिया में जिनके पास लेजिस्लेचर है जे.एंड.के को इंक्लूड करके? तो वो हैं टोटल इंडिया में 3। कौन कौन सी हैं वो? दिल्ली, पुडुचेरी, और हमारी जे.एंड.के। ठीक है, हमारी 3 ही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अंडर विच पार्ट वाज द आर्टिकल 370 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में हमारा 370 आर्टिकल के बारे में बताया गया था? तो वो है ऑप्शन नंबर 21, जो है
ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज द आर्टिकल विच इज सिमिलर टू पुडुचेरी इज एप्लीकेबल टू JNK विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन सा आर्टिकल था जो पुडुचेरी के साथ हमारा सेम है? तो ये हमारा ऑप्शन ए आर्टिकल 239 ए है, ये हमने कल पढ़ा भी था। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है। ठीक है, 239 बी भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट विल फंक्शन एज हाई कोर्ट ऑफ बोथ ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ JNK। ठीक है, हु promulgated Constitution Order 2019 to repeal Article 370? तो इसका बहुत से लोग लिखेंगे अमित शाह, लेकिन इसका अमित शाह आंसर नहीं, इसका रामनाथ कोविंद है आंसर। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है किसके असेंट से, या फिर कौन सिग्नेटरी था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका आंसर रामनाथ कोविंद है। ठीक है, ना कि अमित शाह। हु विल अपॉइंट न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK UT? कौन अपॉइंट कर सकता है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK में? तो उसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK कैन मेक लॉज फॉर एनी मैटर एक्सेप्ट। कौन कौन से ऑर्डर हैं? ये पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, बोथ या फिर नॉट। तो वो पब्लिक ऑर्डर पे भी नहीं बना सकती हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और ना ही पुलिस के मैटर्स पे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ कर सकती है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा बोथ। तो 18th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन UT ऑफ JNK द काउंसिल शैल नॉट हैव मोर देन what % ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब हमने लेक्चर में पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 10%। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल फाइनेंशियल बिल्स विल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसमें भी हमारा आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following article under which president's rule can be imposed in any state with the unprecedented decision of center in UTs JNK and Ladakh come into force? ठीक है, इसमें यह है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जिससे प्रेसिडेंट के रूल को इम्पोज किया जा सकता है कहीं भी सेंटर के यूटी में या फिर स्टेट में। तो वो है आर्टिकल हमारा 356, ऑप्शन बी is the correct option in this respect. Now moving on to the next question. How many seats will be considered vacant for the Pakistan occupied Kashmir? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है, ऑप्शन ए 24 इज द करेक्ट आंसर। विच यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो इट इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, हाउ मैनी यूटीज आर देयर इन इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8। कोई लोग बोलेंगे 7 है, मर्ज हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 8 ही हैं। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं 7 और 8 में, तो मैं आपको बता दूं कि 8 ही हैं। कौन कौन सी 8 हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, 4th इज JNK, फिर 5th इज अवर लद्दाख, 6th इज लक्षद्वीप, 7th इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड 8th इज दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये हमारी 8 हो गई यूनियन टेरिटरीज इंडिया की। ठीक है, इनमें से लार्जेस्ट हमें पता है लद्दाख है, लेकिन जो सबसे छोटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है हमारी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ दीज इज कैपिटल ऑफ लद्दाख? तो कैपिटल ऑफ लद्दाख कौन सी बनाई गई है हमारी? तो कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह। व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट? प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था हमारा?
JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, तो वो था 6 अगस्त 2019। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per which section, while the former have a legislative assembly, Ladakh be administered by a lieutenant governor alone? तो वो कौन सी सेक्शन थी कि खाली लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होगा, असेंबली नहीं होगी? तो वो था हमारा सेक्शन 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पार्ट्स इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? तो कितने पार्ट्स हैं हमारे? टोटल 14 पार्ट्स हैं। सेक्शंस हमारे पास 103 हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी शेड्यूल्स? तो शेड्यूल्स हमारे पास हैं 5 शेड्यूल्स हैं। पार्ट्स हमारे पास 14 पार्ट्स, 103 शेड्यूल्स, 103 सेक्शंस सॉरी, एंड 5 शेड्यूल्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which articles empowers the Indian Parliament to form a new state or 2 or more states or parts of states? तो कौन सा आर्टिकल हमें एसेंट देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4। ठीक है। What does election commission means as per section 2 of JNK reorganization act 2019? तो इसमें मैंने इसका आंसर भी साथ ही दिया है। द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट केम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर चेंजेस टू JNK सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 विच रिजल्टेड इन मॉडिफिकेशन टू द स्टेट्स। तो वो कौन सा था लॉ जिसकी वजह से हमारे JNK में क्रिटिसिज्म हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके सिविल सर्विसेज की? तो वो था डोमिसाइल लॉज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट इफ दे आर नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 2। ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी पार्ट 13 सेक्शन 88 टू 93। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। हाउ मैनी लॉज ऑफ सेंट्रल लिस्ट विल बी एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये हमने पढ़ा था 106 जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एप्लीकेबल होंगे अब JNK और लद्दाख में। किसको रिपील किया गया है? 110 स्टेट लॉज को। ठीक है, उनकी जगह पे हमारे 106 लॉ सेंटर के एप्लीकेबल हुए हैं हमारे यूटी ऑफ JNK में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section provides the domicile reservation for the purpose of appointment of any post carrying a pay scale of not more than level 4 of UT of JNK? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी सेक्शन 5A। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन say that on and from appointed day there shall be formed a new UT to be known as Union Territory of Ladakh? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमने देखा था कि वो लद्दाख के बारे में बता रही थी। यूटी ऑफ लद्दाख हमारी बिना असेंबली के एक नई यूनियन टेरिटरी बनेगी। ठीक है, देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर यूटी ऑफ JNK एंड शैल बी डेसिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 239A। अब कुछ लोग पूछेंगे 239 है इसका करेक्ट ऑप्शन, कुछ लोग पूछेंगे 239A क्यों नहीं? तो ये हमारा आर्टिकल 239A है, ये हमें बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ये हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है, ना कि ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 239 इज द
करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन। तो ये हमारी 40 MCQs की सीरीज़ थी। होप आप लोगों को पसंद आ गई होगी, आई होगी। ठीक है, और इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अगर इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, होप यू लाइक आवर वीडियो, हिट सब्सक्राइब बटन एंड like the video. Thank you very much.